वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज है गणेश विसर्जन। जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों गणेश उत्सव जो है वो 10 दिन तक चलता है और वह अनंत चतुर्दशी पर समाप्त हो जाता है। आज 9 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी का त्योहार है और पूरे भारत देश में ये बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों आज के दिन भगवान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है और आज अंतिम दिन गणेश जी की ढोल नगाड़ों के साथ झांकियां निकालकर उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। हिंदू पूजा पद्धति में विधान है कि सभी देव देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो सुबह दोस्तों 6:03 से लेकर 10:44 पर है। दोपहर की बात करें तो 12:18 से 1:52 तक और शाम को गणेश विसर्जन का मुहूर्त है 5 बजे से लेकर 6:31 तक। सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर में भी फ्री मिलेगा गेहूं और चावल। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए हर महीने गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने गरीबों को मदद देने के लिए फ्री राशन बांटा था ताकि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए और उनको सस्ती रेट पर राशन वगैरह दिया जाए। तो ये जो योजना है वो सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक के लिए आपको फ्री राशन गेहूं चावल चना वगैरह मिलता रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, चावल की कीमत पर काबू पाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात पर लगाई 20% ड्यूटी। दोस्तों भारत में चावल की कीमत को कंट्रोल में लाने के लिए मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सरकार ने चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात के ऊपर 20% शुल्क लगा दिया है। यानी कि भारत के बाहर अगर कोई भी व्यापारी चावल बेचता है ना विदेशों में, तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा ताकि व्यापारी जो भारत के बाहर चावल नहीं बेचे, भारत में ही बिके, ताकि सप्लाई गड़बड़ नहीं हो और भारत में चावल के रेट नहीं बढ़े। तो इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और साथ ही अगली खबर है, लंपी बीमारी से अब तक 57,000 मवेशियों की मौत, केंद्र ने राज्यों से टीकाकरण तेज करने को कहा। दोस्तों मोदी सरकार ने कल गुरुवार को कहा है कि त्वचा पर गांठ बनने की जो बीमारी है ना, जिसे लंपी स्किन डिजीज के नाम से जाना जा रहा है मवेशियों में, उसके अंतर्गत अब तक 57,000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। और इसको देखते हुए राज्यों को इस बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से लगाम लगाई जा सके। और साथ ही अगली खबर है कि आरबीआई ने सख्त किए डिजिटल लोन के मापदंड, ग्राहकों की सुरक्षा रहेगी सर्वोपरि। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कल गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि डिजिटल लोन देने वाली जितने भी एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल पर लोन वगैरह बांटती है ना, तो उनको लेकर एक नया कानून बनाने का फैसला किया है। और दोस्तों लोन देने का जो मापदंड है उसको स्ट्रिक्ट करने का आदेश दिया है ताकि ये जो फर्जी एप्लीकेशनें चल रही है ना, जो ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूल कर रही है, और बहुत सारी एप्लीकेशन तो ऐसे भी है जो कि आपको लोन तो बांट देती है लेकिन अवैध तरीके से लोन की वसूली करती है। तो उन सभी को बंद करने और रोकथाम करने के लिए आरबीआई ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही अगली खबर है, सरकार के लिए महंगाई से ज्यादा रोजगार निर्माण बड़ी प्राथमिकता, निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि दोस्तों जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है ना, तो महंगाई को कंट्रोल करने से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो ताकि दोस्तों लोगों का इनकम शेड्यूल जो है वो बढ़ सके और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो, इससे से देश का विकास हो जाएगा। और वहीं अगली खबर है, अब नहीं बचेगा दुश्मन का विमान, डीआरडीओ ने इस घातक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसने सेना के सतह में हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल के लिए 6 परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। मतलब अब कोई भी जो दुश्मन का विमान अगर हवा में होगा वो नहीं बच पाएगा। भारत देश की जो सेना की ताकत है वो इस तरह से बढ़ चुकी है और घातक मिसाइल का जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक किया जा चुका है। दोस्तों भारतीय सेना की इस उपलब्धि पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। और वहीं बड़ी खबर है, 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होगा विपक्ष, ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल गुरुवार को कहा है कि वह उनके पड़ोसी बिहार और झारखंड के समकक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों का एक महागठबंधन बनाएगी और सभी एक साथ हाथ मिलाकर दोस्तों चुनाव लड़ेंगे ताकि कहीं न कहीं मोदी सरकार को हटाई जा सके, बीजेपी को बेदखल किया जा सके। इस तरह से एक रणनीति तैयार की जा रही है। और साथ ही अगली खबर है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सुसाइड नोट में नाम होने से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों आत्महत्या के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल सुसाइड नोट में नाम होने को आधार बनाकर किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी आत्महत्या के पीछे की वजह की जांच की जानी चाहिए और जांच में अगर सही में आरोपी दोषी पाया जाता है तो ही उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं है कि केवल आत्महत्या करने वाला सुसाइड नोट में नाम लिखकर चला जाए और उसको दोषी मानकर सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। और वहीं दोस्तों बड़ी बुरी खबर आ रही है कि नीट में फेल होने पर 2 लड़कियों ने किया सुसाइड। रिजल्ट आने के बाद तमिलनाडु में छात्रा ने लगाई फांसी, तो नोएडा में 19वीं मंजिल से कूदी लड़की। दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में और नोएडा से बड़ी महत्वपूर्ण और बुरी खबर आ रही है कि नीट परीक्षा का हाल ही में रिजल्ट आया था और 2 छात्राएं फेल हो गई थी, तो दोनों ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों सभी को कि किसी भी परीक्षा में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। आप दोबारा से ट्राई करें, पहले से ज्यादा मेहनत करें, नई रणनीति बनाएं और
दोस्तों सफलता हासिल करके दिखाएं। केवल जान देने से कुछ नहीं होगा। भूल कर भी ऐसे ख्याल मन में नहीं लाएं, क्योंकि दोस्तों आप तो जान देकर चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे आपका परिवार जो है वो किस स्थिति में गुजरेगा उसकी भी सोच लें, है ना। और वहीं बड़ी खबर है दोस्तों की कोरोना संक्रमण मामलों में उतार चढ़ाव जारी। एक बार फिर से आए 6000 से ज्यादा मामले। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 6395 नए मरीज आए हैं और उसी के साथ हॉस्पिटल में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 50,342 हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में दोस्तों 33 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस के चलते। अच्छा, अगली खबर है इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की प्रतिमा का किया अनावरण। जानते हैं कितनी फीट ऊंची है प्रतिमा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल गुरुवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की दोस्तों मोदी जी के द्वारा, है ना। चलिए बड़ी खबर है, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 10 रुपए होते ही कंपनी में हो जाएगा बड़ा बदलाव। तो अगर आप भी वोडाफोन या आइडिया के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये जो कंपनी है वो लगातार कर्ज में डूबी जा रही है और अगर इसके शेयर का भाव 10 रुपए प्रति शेयर आ जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा इसका टेक ऑफ कर लिया जाएगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण खबर अपडेट आ रही है। और वहीं अगली खबर है कि गुजरात के बाद हरियाणा में केजरीवाल की तिरंगा यात्रा। कहा कि हरियाणा में 2024 में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कल गुरुवार को आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। और दोस्तों 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2024 में हरियाणा में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि इसका फैसला तो जनता ही करेगी। और इसी के साथ अगली खबर है, डाक विभाग की छात्रवृत्ति के लिए 30 सितंबर तक करे आवेदन। डाक टिकट संरक्षण के लिए हर महीने मिलेंगे 500 रूपए। तो आपको बता दें भारतीय डाक विभाग जो है ना वो मेधावी और स्कूल के फिट लेबी क्लब के सदस्यों को दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत 500 रूपए प्रत्येक महीने की छात्रवृत्ति देता है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है कि रिसर्च के छात्रों के लिए हर महीने मिलेगी 40,000 रूपए तक फेलोशिप। दोस्तों उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत करी है और इस योजना से जुड़ी अहम जानकारियां मुख्यमंत्री ने बताई कि दोस्तों फेलोशिप योजना के तहत युवाओं को हर महीने 30,000 रूपए मिलेंगे और इसके अलावा रिसर्च करने के लिए हर महीने अतिरिक्त 10,000 रूपए मिलेंगे। स्मार्ट टेबलेट खरीदने के लिए 10,000 रूपए दिए जाएंगे। 15,000 रूपए तक भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से है और रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं तो एक बार इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है, एप्पल कंपनी पर सरकार ने लगाया 18 करोड़ रुपए का जुर्माना। बिना चार्जर आईफोन बेचने पर हुई कार्यवाही। दोस्तों एप्पल कंपनी जो है ना क्या है कि अभी नए मॉडल के ऊपर जो भी मोबाइल बना रही है ना, उन मोबाइल के साथ में चार्जर नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर ब्राजील सरकार ने एप्पल कंपनी पर बिना चार्जर के आईफोन बेचने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। और इसी के साथ ब्राजील की सरकार ने एप्पल पर 18 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही कंपनी को आदेश दिया है कि या तो मोबाइल के साथ चार्जर बेचे या देश से प्रतिबंधित हो जाए। इस तरह से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। और वहीं बड़ी खबर है कि एनजीटी का बड़ा फैसला। गोवा के जिस रेस्टोरेंट में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को दिया था ड्रग्स, उसे किया जाएगा ध्वस्त। तो गोवा के जिस रेस्टोरेंट में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था ना, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस तरह से सरकार ने आदेश निकाला है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश की माता का नाम क्या है? ऑप्शन ए माता पार्वती, ऑप्शन बी देवी सरस्वती। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है, दूसरी तरफ दोस्तों भगवान गणेश की प्रतिमा से सुसज्जित ये जो शानदार सिक्का है चमचमाता, वो सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की रोंग साइड पर अगर करी ड्राइविंग तो कटेगा 10 गुना ज्यादा चालान। यहाँ पर लागू हुआ नया नियम। तो दोस्तों गुड़गांव में अगर आप गलत साइड में या खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं ना, तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता था, जिसे 10 गुना तक बढ़ा दिया है। अब दोस्तों अगर आप खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं या रोंग साइड में ड्राइविंग करते हैं ना, तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है। और वहीं अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश से कि गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिलाओं के बच्चे एसटी प्रमाण पत्र से होंगे रद्द। दोस्तों क्या है ना कि आदिवासियों को SC/ST की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अब एक नया नियम जारी हुआ है कि अगर कोई भी आदिवासी महिला गैर आदिवासी पुरुष से शादी करती है तो उनके बीच जो भी बच्चे होंगे उन बच्चों को SC/ST का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अगर मिला हुआ है तो वो रद्द किया जाएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण आदेश हुआ है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ ही कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही बिहार, झारखंड, दक्षिणी गुजरात, लक्षद्वीप, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, शेष पूर्व भारत, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की मध्यम और भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, एक बार अपने राज्य का नाम भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके
राज्य से जुड़ी जो कोई भी बड़ी खबर आएगी उसे सबसे पहले हम आप तक लेकर आ सके। और वहीं अगली खबर है कि सलमान खान ने फ्यूचर रिटेल को किराए पर दी प्रॉपर्टी। जानते हैं हर महीने कितना मिलेगा किराया? तो दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मुंबई में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की सहायक कंपनी TNSI रिटेल लिमिटेड को अपनी जो प्रॉपर्टी है 4 मंजिल की उसे 2 साल के लिए किराए दे दी है। तो पहले साल का किराया तो 89,60,000 रुपए रहेगा और दूसरे साल का किराया 94,08,000 रुपए के आसपास रहेगा सलमान खान की प्रॉपर्टी का किराया, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर है कि PM किसान स्कीम से कटा 21 लाख किसानों का नाम, वसूले जाएंगे रुपए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दोस्तों फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जिन्होंने भी 2-2 हजार रुपए लिए है ना, ऐसे 21 लाख किसानों का नाम सामने आया है जिनसे यह राशि वापस वसूल की जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को मिलेगी 1600 मेगावाट की बिजली। 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी सप्लाई। तो अडानी कंपनी जो है ना उसकी 2 यूनिट है और हर यूनिट की क्षमता 800 मेगावाट है। तो अब अडानी पावर प्लांट जो है ना दोस्तों बांग्लादेश को बिजली उत्पादन करेगा और 16 दिसंबर से ही बांग्लादेश में भारत से बिजली की सप्लाई की जाएगी। इस तरह से एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर अब 40 क्विंटल तक मूंग खरीदेगी सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने के मद्देनजर समर्थन मूल्य पर 40 क्विंटल तक एक किसान से मूंग जो सरकार खरीदने जा रही है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और वहीं बड़ी खबर है ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने में दिल्ली और महाराष्ट्र आगे, बढ़ने वाली है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। तो देश में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, खासकर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की, क्योंकि इनसे प्रदूषण कम होता है और कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है ना, तो आदमी ईवी वाहन खरीदने को लेकर ज्यादा उत्सुक रहता है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र जो है वो दोस्तों ईवी वाहन खरीदने में, बेचने में और चार्जिंग स्टेशन बनाने में अव्वल बन रहा है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में बिल नहीं भरने वाले किसानों के भी नहीं काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन, सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे जितने भी किसान हैं जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है ना अपने एग्रीकल्चर का, तो भी उनका कनेक्शन जो नहीं काटा जाएगा, इस तरह से सरकार ने आदेश दिया है। और वहीं बड़ी खबर है कि कार्बन क्रेडिट के मामले में वाराणसी यूपी का पहला और देश का 7वां शहर होगा। तो वाराणसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए योगी सरकार प्रामाणिक कदम उठाने जा रही है। और एक सर्वे सामने आया है जिसके अनुसार वाराणसी स्मार्ट सिटी को इससे 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की अतिरिक्त इनकम होने का अनुमान है, जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चलिए अगली खबर है कि 20 साल के एक अमेरिकी छात्र ने 1 महीने में कमाए 1000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन शेयर मार्केट कभी भी किसी की भी किस्मत बदल सकता है और ये किसी को भी 1 महीने में अरबपति बना सकता है तो किसी को कंगाल भी। तो दरअसल यहाँ पर क्या है कि अमेरिका के एक छात्र ने जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और मात्र 1 महीने में 1000 करोड़ रुपए जो शेयर मार्केट से कमा लिए। तो है ना कमाल की बात। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है ना वो 251 रुपए महंगा होकर 51,056 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी 862 रुपए महंगी होकर 54,934 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। चलिए अगली खबर है कि उपभोक्ता फोरम ने चेक अस्वीकार करने के मामले में बैंक पर करी कार्यवाही, 85,000 रुपए का लगाया जुर्माना। तो SBI पर नंबर नहीं पहचानते हुए चेक बाउंस करने के मामले में कार्यवाही की गई। दरअसल क्या है कि बैंक की गलती की वजह से यहाँ पर चेक रिटर्न हो गया था। चलिए अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोले भारत का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं। तो दोस्तों आज भारत जो है ना वो पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो खुद नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, भारत जो है दोस्तों उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है। और वहीं अगली खबर है PM मोदी 12 सितंबर को करेंगे ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट की योजना की शुरुआत। तो योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के साथ 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे और यहाँ पर इंडिया एक्सपो मार्ट की जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।